कुछ बच्चे होते हैं अच्छी सलाहियत के हामिल होते हैं। इनमें से वो बच्चा है जो बहुत अच्छा लिखता है। ये देखें, बहुत प्यारी मशक की हुई है ऊपर से नीचे तक, सेम टू सेम लफ्ज़ों को इसने कॉपी किया हुआ है। इसके बाद आपकी मशक है स्वाद के बाद तो एक अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू कवरेज के साथ खुशामदीद। आज हम मौजूद हैं विहाड़ी के नामवर आर्टिस्ट सैफ़ुर रहमान सैफ़ी के पास, जो कि आर्टिस्ट भी हैं, कैलीग्राफ़र हैं और खुश ख़त नवीस हैं। उर्दू में कमाल की राइटिंग लिखते हैं और 20 साल से इस शोबे से मुंसलिक हैं। इनसे कुछ सवालात करेंगे कैलीग्राफ़ी के बारे में, उर्दू राइटिंग के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब फैसल साहब, क्या हाल है? ठीक है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। अच्छा सैफ़ुर रहमान साहब, आप को कैसे ख्याल आया ये बच्चों की जो राइटिंग जो आप करवा रहे हैं, ये कोर्स करवा रहे हैं बच्चों को, ये आप कैसे, किसी और ने अभी तक नहीं शुरू किया यहाँ पर? जी माशाल्लाह, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप यहाँ हमारे पास आए और ये पैगाम लोगों तक पहुँचाने में हमारी मदद की। तो ये हमारा ऑल पाकिस्तान पेंटर एंड आर्टिस्ट एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम ये हैंड राइटिंग क्लास जारी है, जहाँ पे हम बच्चों को बाकायदा हैंड राइटिंग के साथ साथ जो बच्चे टेस्ट पास करते हैं उनको सर्टिफिकेट भी मुहैया करते हैं, जो उसकी सीवी को मज़बूत बनाने में मदद देता है। ये एक हैंड राइटिंग आपकी ख़ुद एक सर्टिफिकेट है। जब आप अच्छा लिखते हैं तो उसको किसी को कोई सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। ये सिर्फ बच्चों की हौसला अफजाई के लिए हम ये सिस्टम शुरू किया है। ये विहाड़ी में हमने बच्चे और बच्चियों के लिए एयर कंडीशन क्लासेस का आगाज़ किया हुआ, जो एक बड़ी सहूलत है बच्चों और बच्चियों के लिए। जो वालिदैन परेशान थे अपने बच्चों की हैंड राइटिंग की वजह से, जो मतलब इम्तिहान में अच्छा पेपर दे के आते हैं और उनके नंबर कट जाते हैं, वो इतने ज़्यादा परेशान होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो वो फिर हमारे पास आते हैं, बताते हैं सारी स्टोरी कि ऐसा हुआ, पेपर इसने बिल्कुल ठीक दिया, इसके नंबर नहीं आए। तो वो फिर एकदम से कहते हैं कि इसकी फटाफट राइटिंग ठीक कर दें। ये उन वालिदैन के लिए पैगाम है कि ये एकदम से नहीं होता, इसको आप शुरू से देखा करें। अगर स्टार्ट में आप ये क्लास ज्वाइन करते हैं तो आगे जाके परेशानी नहीं होगी। जब बच्चा अच्छा लिखता है तो उसके पेपर भी अच्छे होते हैं, तो मुम्तहिन जो पेपर चेक करता है वो भी खुश दिली से उसको नंबर देता है। तो अगर कोई बच्चा पेपर अच्छा करके आए, उसकी राइटिंग अच्छी ना हो, तो जो मुम्तहिन होते हैं पेपर चेक करने वाले, वो हो सकता है उससे अच्छा असर ना लें, खुश हो के पेपर को चेक ही ना कर सकें, तो उसने उन नंबर क्या देने हैं। तो ये भी हो सकता है कि वो जो तालिब इल्म पूरा साल मेहनत करता है, सिर्फ़ हैंड राइटिंग की वजह से फ़ेल होकर रह जाए। कुछ वालिदैन और बच्चे मैंने रोते हुए देखे हैं, सिर्फ़ हैंड राइटिंग के जब नंबर कट जाते हैं ना, उसकी वजह से उनके नंबर कम आते, तो वो रो रहे होते हैं, कहते अब हमारे जो है ना इतने नंबर इस इम्तिहान में कट गए हैं, अब फटाफट करें हमें इसकी कोई राइटिंग ठीक बना दें। अच्छा सर, एक बात मैंने पूछनी थी आपसे कि वो जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि वो ये कि बच्चों की लिखाई जो राइटिंग उर्दू की है, ये इतनी गंदी क्यों है? हर स्कूल का यही हाल है। सर ऐसा है कि पहले ज़माने में हर स्कूल में तख्तियाँ लिखवाते थे। बच्चा अगर रोज़ाना एक या दो दफ़ा तख्ती लिखता है, कलम को इस्तेमाल करता है, वो कलम को लिखने का अंदाज़ समझ जाता है, लिखने का तरीका आ जाता है, लफ्ज़ की बनावट का उसको पता चल जाता है। इस तरह अगर एक साल बच्चा तख्ती लिखता है तो एक साल में बच्चे की हैंड राइटिंग बेहतर हो जाती है। और एक बच्चे ने कभी तख्ती देखी ही नहीं, उसको पता ही नहीं कलम होती क्या है, तो उसका और उसका तो बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। तो यही आजकल वजह है। तो इसलिए इनकी राइटिंग जो है ना इतनी ख़ास नहीं होती, लफ्ज़ों की बनावट का इन्हें पता नहीं चलता। सैफ़ुर रहमान भाई, आप ये बताएं कि एक बच्चा कितने टाइम में ये उर्दू खुशखती ये सीख सकता है? कितना टाइम लगता है उसे? भाईजान ऐसे है कि ये बच्चे पे डिपेंड करता है, बच्चा उसको कितना पिक करता है।
बाज़ औक़ात बच्चों को हम लिख के देते हैं एक लाइन ऊपर और समझाते हैं लफ्ज़ों के बारे में कि ये अलिफ ऐसे लिखना है और बे ऐसे लिखनी है, जीम ऐसे लिखनी है। वो बच्चे फ़र्स्ट टाइम में सेम टू सेम लफ्ज़ लिख के हमें दिखा देते हैं, हमारी तवक्को से ज़्यादा अच्छा लिखते हैं, तो वो फ़ौरन आगे नया काम शुरू करते हैं। दिन ब दिन उनका काम आगे निकलता जाता है, वो दिन ब दिन यानी कि सीखना आगे निकलते हैं। और ये ऐसे बच्चे कम अज़ कम 3 माह में अपनी राइटिंग A1 कर लेते हैं, यानी कि हीरे जैसी राइटिंग उनकी हो जाती है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनको लिख के दो, बताओ, समझाओ, लिखने के बाद उन्होंने वो लफ्ज़ सही नहीं लिखना, गलत लिखना है, उसकी वो गलती हम दोबारा रिपीट करवाते हैं। दोबारा अगर वो ना सही करे फिर तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा। आप देखें जो फ़र्स्ट टाइम में बच्चा ठीक कर रहा है जिन लफ्ज़ों को, उसने एक दिन में उसको ठीक कर लिया। एक बच्चे ने 1-2 लफ्ज़ों पे 3-4 दिन लगा दिए, अब उसका टाइम पीरियड उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। ये बच्चों में क्वालिटी होती है, उन्होंने अपने क्वालिटी के हिसाब से आगे निकलना होता है। तो ये एक पैगाम और भी है इन सब वालिदैन और बच्चों के लिए कि जो कहते हैं ना इस बच्चे की राइटिंग अच्छी नहीं है, इनको भेज दो कहीं से ये राइटिंग सीख के आए। ये गलत बात है। जो बच्चे अच्छी राइटिंग रखते हैं ना उनको भी सीखना चाहिए, क्योंकि इसके मुतल्लक जो मुफीद बातें यहाँ आगे बच्चा सीखेगा। जिसकी अच्छी राइटिंग है वो समझ लो वो और पॉलिश हो जाएगा, उनकी राइटिंग और ज़्यादा निखर जाएगी, उनको भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। जिनकी राइटिंग ख़राब है उसने तो सीखना ही सीखना है, और जिनकी अच्छी राइटिंग है वो भी ज़रूर सीखें। साहब भाई ये बताएं कि ये स्कूलों में कोई ऐसा स्कूल वालों को क्या करना चाहिए कि बच्चों की राइटिंग ठीक हो? जिससे पहले आपने बताया कि पहले वो तख्तियाँ लिखते थे स्कूलों में ज़्यादा, अब स्कूलों में ये एक सब्जेक्ट है उर्दू का, बस बाकी सब इंग्लिश में है। इस वजह से बच्चों की वो उर्दू पे तवज्जो नहीं होती, ना उन्हें से पढ़ा जाता है ना लिखा जाता है। तो वो कैसा क्या करना चाहिए स्कूल वालों को कि उनकी राइटिंग बच्चों की इम्प्रूव हो? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये बच्चों की राइटिंग शुरू से ही ठीक हो सकती है जब हम बेस सेट करेंगे। इसकी बेस क्या है? इसकी बेस है टीचर। टीचर जब प्ले ग्रुप से बच्चों को हरूफ तहजीद सिखाती हैं, वहाँ पे इनको ज़रूरत है एक अच्छे टीचर की जो अच्छे अंदाज में लफ्ज़ों को बनाए और समझाए। वहाँ से अब यहाँ पे बात ये आती है कि जो टीचर्स हैं उनको राइटिंग की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर टीचर्स को कॉपी करते हैं। जैसे टीचर लिखती हैं सेम लिखते हैं। अब इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ कि मेरे अपने बेटे हैं, वो जब लिख रहे होते हैं तो वहाँ जब मुझे कहीं गलती महसूस होती है तो मैं उसको कहता हूँ बेटा ये लफ्ज़ गलत है, इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखो। अब वो आगे से जवाब देते हैं नहीं जी हमारी टीचर ऐसे लिखती हैं तो हमने ऐसे ही लिखना है। तो इसलिए मेरा तो पैगाम तमाम स्कूलों वालों को यही है कि अपना पूरा स्टाफ सिर्फ 3 माह की ट्रेनिंग करवाएं और पूरी ज़िंदगी के लिए उनकी राइटिंग A1 हो जाएगी और पूरा आपका स्कूल अगले साल में निखर जाएगा। 1 साल चाहिए बच्चों को निखरने के लिए, 3 माह चाहिए टीचरों को निखरने के लिए। ठीक है, फिर आइंदा से जो भी बच्चा आपके स्कूल में आएगा वो इंशाल्लाह A1 अच्छे नंबरों के साथ पास होगा। बिल्कुल ठीक है साहब भाई आपने कि स्कूलों में टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही टीचर्स अच्छा लिखेंगी तो बच्चे भी वैसा ही फिर लिखेंगे। साहब भाई ये बताएं कि जो उर्दू राइटिंग है इसमें आपको क्या क्या मुश्किलात आती हैं बच्चों को सिखाने के लिए? बच्चों को सिखाने के लिए हमें कोई मुश्किलात नहीं आती। हम बिल्कुल इजी बच्चों को सिखाते हैं और बच्चे भी बहुत अच्छी तरह सीख लेते हैं। बच्चों का इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। जब बच्चे इंटरेस्ट रखेंगे, अच्छी तरह समझेंगे और इसकी अच्छी तरह मशक करेंगे। जो बच्चे इंटरेस्ट नहीं रखते हैं वो अपने ऊपर बोझ समझते हैं कि उसको अगर होमवर्क दे दिया तो उन्होंने होमवर्क ऐसे करना है कि जैसे आम रूटीन में स्कूल का काम किया, फटाफट पेज कंप्लीट किया और अगले दिन जाके चेक करवा दिया। जब हमारे पास वो रजिस्टर आता है हम देखते ही उसको कहते हैं कि ये आपने दिल लगा कर नहीं किया, जल्दी में काम किया हुआ है, ऐसे आपकी राइटिंग ठीक नहीं होगी। आपने स्टेप बाय स्टेप हर लफ्ज़ को देखना है, उसके मुताबिक लफ्ज़ को बनाना है। जब आप लफ्ज़ को अच्छा बनाएंगे, ठहर ठहर के लिखेंगे, फिर आपकी राइटिंग ठीक होगी। जब तक उसकी दिलचस्पी तवज्जो नहीं होगी तब तक राइटिंग नहीं ठीक होगी।
उसमें सबसे ज़रूरी बात है, जो परेशानियाँ आती हैं टीचर्स को भी, और जब टीचर्स को परेशानी आएगी बच्चे वैसे ही सीखेंगे तो वैसे ही बनाएंगे, तो ज़ाहिर गला बच्चों की ऑटोमेटिक ही राइटिंग ख़राब होगी। इनमें जो हिजों का इस्तेमाल होता है, तकरीबन 50% जो अल्फाज हैं उसमें हिजों का इस्तेमाल होता है। अगर ये हिजों का सही इस्तेमाल टीचर्स और बच्चे करना सीख जाएं तो गलतियां बहुत कम होगी, क्योंकि एक लफ्ज़ को जब दूसरे से मिलाना है उस हिस्से को कहते हैं हिज्जे। ये हिज्जों का अगर सही इस्तेमाल आ जाए तो इंशाल्लाह बच्चों की आधी से ज़्यादा राइटिंग यहीं पे ठीक हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा आजकल प्रॉब्लम है। 3 4 5 लफ्ज़ जब मिला कर लिखने होते हैं तो उसमें पता ही नहीं चलता हमने इसके हिज्जे कैसे मिलाने हैं, इसके दंदे कैसे मिलाने हैं, तो कैसे लफ्ज़ को लिखना है। जब वह वहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है तो वहाँ उसकी गलती आ जाती है, उस गलती के नंबर कट जाते हैं। सैफ भाई, आप ये बताएंगे कि आजकल ऑनलाइन का दौर है, ठीक है, और क्या आप भी कोई ऑनलाइन क्लास करवा रहे हैं इसकी? क्योंकि विहाड़ी में है तो विहाड़ी से दूसरे शहर में से तो बच्चे नहीं आ सकते आपके पास या दूसरे मुल्क से, तो इसके लिए ज़रूरी है ऑनलाइन। कि आपने कुछ शुरू किया है या फ्यूचर में कोई प्रोग्राम है आपका ऑनलाइन करवाने का? जी, ये आपने सवाल अच्छा किया है। इसमें ये है कि आजकल का जो दौर है सोशल मीडिया का, ये तो बहुत फास्ट दौर है। आज से अगर 25 30 साल पहले चले जाएं, बज़रिया ख़त व किताबत लोग अपनी राइटिंग ठीक करते थे। मतलब एक ख़त में अपनी राइटिंग लिख के पेपर पे भेज दी और वहाँ अपने उस्ताद, उसके उस्ताद ने चेक की, चेक करने के बाद उसको दोबारा जवाब दिया। ये 3 4 दिन का प्रोसेस होता है एक इस्लाह के लिए, ठीक है। यानी कि उस दौर में भी सीखी जा सकती थी, कोई मसला नहीं था जहाँ भी आप बैठे हैं। तो आजकल तो ऑनलाइन दौर है, आमने सामने बैठ के आराम से बंदा सीख सकता है। दुनिया के जिस हिस्से में मर्ज़ी बैठे हों, आमने सामने बैठ के आराम से आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। और इसके अलावा हमारा उर्दू कवरेज चैनल पे ये बाकायदा इसके लेसन पड़े हुए हैं सारे हैंड राइटिंग के, वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। सैफ भाई, ये बताएं कि कोई सेपरेट क्लास भी है? जैसे कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि अलहदा कोई हमें फीमेल्स ही पढ़ाए, तो इसकी कोई अलग क्लास भी रखी हुई है आपने? जी, बच्चे और बच्चियों की अलग अलग क्लास होती हैं। ये तो बच्चियाँ छोटे बच्चों के साथ बैठी हैं, बड़े बच्चों की क्लास अलग है, बच्चियों की अलग है। फीमेल टीचर की हमारे पास सहूलत है। मेरी मिसेज ने पूरा ये कोर्स किया हुआ है हैंड राइटिंग का, ये बच्चियों को और बच्चों को करवाती हैं और साथ मैं भी इनकी हेल्प करवाता हूँ, यानी कि हम दोनों मिलके करवा रहे हैं। तो अभी ये जो 4 क्लास 5 क्लास और इसके नीचे क्लासों वाले बच्चे और बच्चियाँ, बड़ी बच्चियाँ, इनकी क्लास चल रही है। अभी थोड़ी देर में 9 10th वाले बच्चे आ जाएंगे, उनकी क्लास अलग है। यानी कि टाइम टेबल हमने अलग अलग रखे हुए हैं। जो बच्चे ऐसे होते हैं कि आ नहीं सकते, होम ट्यूशन की सहूलत मांगते हैं, उनके लिए भी हम कुछ ऐसा बंदोबस्त करते हैं कि उनको घर पे टाइम दे दिया जाए। लेकिन वो उसमें थोड़े एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए जो वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो होम ट्यूशन वगैरह रखवाते हैं। अच्छा सैफ भाई, आप ये गर्मियों की छुट्टियों में आप चला रहे हैं ये इंस्टीट्यूट, और ये पढ़ा रहे हैं, इन्हें सिखा रहे हैं बच्चों को, और ये क्या आप गर्मियों के बाद भी कंटिन्यू करेंगे ये इसको, या फिर वाइंड अप कर देंगे? ये हैंड राइटिंग की क्लासें सारा साल चलती हैं। गर्मी की छुट्टियों में ये है कि बच्चे फ़ारग होते हैं, ज़्यादा तादाद में आते हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा तवज्जो होती है। तो इसके अलावा जो आम रूटीन में इसकी 2 घंटे की क्लास होती है, यानी कि शाम 4 से 6 बजे, और 2 घंटे में 1 घंटा बच्चे ने देना होता है। जो 4 बजे आ जाए 5 बजे तक चलेगा, जो 5 बजे आ जाएगा वो 6 बजे तक चलेगा। यानी कि शाम को ये टाइम टेबल हमने रखा हुआ है। अच्छा सैफ भाई, आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप हैंड राइटिंग के अलावा क्या क्या करवाते हैं? जी, सबसे पहली तो हमारे ये तरजीह है कि बच्चों की हैंड राइटिंग ठीक हो, इसके लिए हमने ज़्यादा फोकस किया हुआ है। उसके बाद ये जो जैसे सोशल मीडिया का दौर है, वहाँ पे हमने इसके लिए ग्राफिक्स की क्लासेस स्टार्ट की हैं, वीडियो एडिटिंग की हैं। तो उसके बाद जो बच्चे ड्राइंग का शौक़ रखते हैं उनके लिए ड्राइंग की क्लासें स्टार्ट की हैं। तो यानी कि हमने ये 4 5 कोर्स करवाने होते हैं। वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, खुशखती है, उर्दू इंग्लिश की,
और डिज़ाइनिंग है, पेंटिंग भी करवाते हैं। ये सारे कोर्स हम करवा रहे हैं। नाजरीन, अगर किसी के बच्चे की कोई राइटिंग में मसला हो, उर्दू राइटिंग अच्छी ना हो, तो या कैलीग्राफी सीखना चाहता हो, या फिर इंग्लिश हैंड राइटिंग सीखना चाहता हो, ड्राइंग सीखना चाहता हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, इनमें से कोई भी कोर्स करना चाहता हो, तो सैफ़ ग्राफिक्स के साथ रब्ता करें। हम नीचे इनका मोबाइल नंबर भी दे देंगे सैफ़ रहमान का, और वहाँ आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और ये इनकी क्लासेस भी यहाँ पर एयर कंडीशनर क्लासेस होती हैं, एसी के अंदर बैठ के बच्चे वो अपना सीखेंगे। अगर विहाड़ी के बाहर हैं स्टूडेंट्स, तो वो इनसे ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, जो ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। इसके साथ ही फैसल सी चौधरी को इजाज़त दें। इसी तरह के अच्छे प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़। गुड, बहुत प्यारा लिखा है इस बच्चे ने। कुछ बच्चे होते हैं अच्छी सलाहियत के हामिल होते हैं, इनमें से वो बच्चा है जो बहुत अच्छा लिखते हैं। ये देखें, बहुत प्यारी मशक की हुई है ऊपर से नीचे तक, सेम टू सेम लफ्ज़ों को इसने कॉपी किया हुआ है। इसके बाद आपकी मशक है स्वाद के बाद तो एक तोए का जैसे आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कैसे इसकी आँख बनानी, सेम वैसे ही तोए हमें यहाँ हर लफ्ज़ के साथ अटैच करते जाना है। सिर्फ आगे जो अटैच होगा उसका हमने ये ज़हन में रखना है, ये इसका तरीका क्या है, रे के साथ कैसे, दाल के साथ कैसे, सीन के साथ कैसे, तोए की शक्ल वही रहेगी। ठीक है, ये ठीक है जी।